नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे, जहां बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन मोड में कांग्रेस नजर आ रही है। कांग्रेस नेता अलका लांबा की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कांग्रेस कार्यालय में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे को लेकर के इस दौरान जानकारी दी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता अलका लांबा की आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस दौरान बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन मोड में कांग्रेस नजर आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज अलका लांबा करते हुए नजर आएंगी, तो वहीं कांग्रेस कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे को लेकर के इस दौरान जानकारी दी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन मोड में कांग्रेस। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए कांग्रेस बिहार को लेकर के खासा अब कमर कसती हुई नजर आ रही है और लगातार एक के बाद एक फैसलों से ये जाहिर होता हुआ भी नजर आ रहा है। और आज एक बार फिर उसी से जुड़ी जानकारी सामने आई, जहां अलका लांबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। और बिल्कुल अंकुर, देखिए यही कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय है। थोड़ी देर में अलका लांबा जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं वो इन दिनों बिहार दौरे पर हैं। करीब 5 बार राहुल गांधी का इस साल के अंदर बिहार दौरा हो चुका है और अलग अलग नेता जो हैं वो बिहार आ रहे हैं, चाहे कन्हैया कुमार हो, जिग्नेश मेवानी हो, या फिर अगर सचिन पायलट की बात की जाए, तमाम जो बड़े नेता हैं वो बिहार आ रहे हैं। और बिहार चुनाव से पहले तैयारियां जो हैं वो पूरी की गई हैं और कोशिश जो है कि कांग्रेस की मजबूती जो है वो किस तरीके से प्रदान की जा सके, लगातार तैयारियां जो है वो की जा रही है। वैसे में इस महीने जो राहुल गांधी है वो भी आने वाले हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सर, राहुल गांधी भी आने वाले हैं। इस बार नवादा में जो कार्यक्रम होने वाला, किस तरीके से तैयारी है और कांग्रेस इस बार कमर? अभी तक आधिकारिक सूचना हमें नहीं है कि राहुल गांधी जी कब आए। राहुल गांधी जी लगातार बिहार आ रहे हैं। सभी वर्ग के लोग से, सभी समुदाय के लोगों से उनकी बात हो रही है, चाहे वंचित समाज को, वंचित समाज के छात्र हो, दलित समाज के छात्र, तमाम लोगों से उनकी मुलाकात, लगातार बिहार के लोगों से वो संवाद कर रहे हैं, बिहार के हित की संवाद कर रहे हैं। पिछली बार दरभंगा आए थे तो मिलने नहीं दिया गया था, उनके ऊपर FIR भी हुआ था। अलका लांबा भी बिहार आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करेंगी। क्या लगता है कांग्रेस अपनी मजबूती इस बार दिखाने की? जनता से मिलने को कब तक रोकेगी भाजपा और नीतीश कुमार? राहुल गांधी जनता के बीच में रहेंगे, जनता के मुद्दा उठाएंगे, जनता के मुद्दों को राष्ट्रीय पटल पर रखेंगे। सीटों पर पिछले बार चुनाव लड़े थे, उतनी सीटों पर इस बार फिर से ये राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। चलिए, देखिए जो सीटों को लेकर अभी भी फिलहाल संशय बरकरार है कितने सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी को लेकर साफ कहा है कि कुछ दिन में ये बात साफ हो जाएगी कि राहुल गांधी का जो नवादा दौरा है वो कब होगा। वहीं दूसरी तरफ आज अलका लांबा जो है वो पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। थोड़ी देर में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है और ये बताया जाएगा कि राहुल गांधी का किस तरीके से कार्यक्रम है। वहीं दूसरी तरफ अब जो कांग्रेस नए तरीके से जो कार्यकर्ताओं को टिकट बांटेगी, उसको लेकर उन्होंने QR कोड बनाया है कि उस QR कोड से अपनी तमाम चीज़ों को आप फिल कर सकते हैं, चाहे वो पूर्व विधायक हो, वर्तमान विधायक हो, और उसी के तरीके से टिकट मिलेगी। तो इन तमाम चीज़ों को पूरी तरीके से जानकारी जो है वो अलका लांबा देंगी। थोड़ी देर में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू होना। देखिए, एक तरफ जहाँ थोड़ी देर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वहीं तब तक जानकारी ये भी कि देखिए बिहार में कांग्रेस इस तरीके से पैर जमाने की कोशिश करे या कहें अपनी साख को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में किन मुद्दों को लेकर के फिलहाल कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि युवाओं को अगर देखें, खासतौर पर राहुल गांधी जब भी बिहार आते हैं तो युवाओं को लेकर के फोकस होता है और कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार भी इसी और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल अंकुर, देखिए 3 खास मुद्दे हैं। पहला युवा, दूसरा बेरोजगारी और तीसरा आरक्षण। इन तीनों मुद्दे को लेकर जो है वो कांग्रेस इस बार बिहार में नजर आ रही है। बिहार के तमाम बड़े नेताओं को बदल दिया गया, चाहे वो प्रभारी हो, प्रदेश अध्यक्ष हो और जिला अध्यक्ष हो, तमाम लोगों को बदला गया और कोशिश ये है कि नई रणनीति से, नए सिरे से कांग्रेस जो है वो बिहार में काम करे। लिहाजा राहुल गांधी जब भी बिहार आते हैं तो युवाओं से जुड़े संबंधों को और बातों को रखते हैं। दूसरी तरफ आरक्षण का जिक्र उन्होंने किया कि जो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण है वो भी देना चाहिए, पब्लिक सेक्टर में आरक्षण है और उसकी बाध्यता जो है वो बढ़ानी चाहिए, यानी कि 50% से ज़्यादा आरक्षण देना चाहिए। और तीसरी तरफ रोजगार, क्योंकि अगर बिहार की बात की जाए तो इसी बेरोजगारी यात्रा को लेकर कन्हैया कुमार जो है वो बिहार का दौरा किए थे। राहुल गांधी का भी उनको समर्थन मिला था और एक बार फिर से रोजगार का मुद्दा जो है वो कांग्रेस उठाएगी और इन्हीं 3 मुद्दे को लेकर वो बिहार में चुनाव लड़ने वाले हैं। अब राहुल गांधी का जब ये यात्रा शुरू होने वाला है, जब बिहार दौरे पर आएंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले यानी कि नालंदा से जो है वो नई जो यात्रा है उसकी शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले से चुनावी शंखनाद कर सकते हैं और कई सारे वादे जो हैं वो चुनाव को लेकर कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम तैयारी कांग्रेस की नजर आ रही है और ऐसे में अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्कर्ष होने वाली है ये कितनी देर में शुरू हो सकती है, इसको लेकर
लेकर के क्या जानकारी है, साथ ही साथ अलका लांबा के साथ और कौन इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए अलका लांबा के साथ पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम वो भी मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर का और वक्त बताया जा रहा है, प्रदेश कार्यालय के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। 10 मिनट का और वक्त बचा हुआ है जब अलका लांबा जो है वो पहुंचेंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी। पार्टी के जो तमाम बड़े नेता और खासतौर पर महिला मोर्चा के जो नेत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी, लेकिन अलका लांबा के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी मौजूद रहेंगे। अंकुर, चलिए बिल्कुल, उत्कर्ष आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अलका लांबा नजर आएंगे तो वहीं ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर से अपने पैठ को मजबूत करने में बिहार में लगातार जुटी हुई है।